नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है डिलीशन एसोसिएटेड डिजीज़। डिलीशन एसोसिएटेड डिजीज़ की ट्रिक। तो चलिए पहले जान लेते हैं डिलीशन क्या होता है। डिलीशन से होने वाली डिजीज़, पर डिलीशन किसका? किसी का तो डिलीशन होगा ना। डिलीशन किसका? क्रोमोसोम्स का। ओके, तो डिलीशन में क्या होगा? या तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाएगा, या फिर क्रोमोसोम की कोई आर्म, जैसे कि ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, या तो शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाएगी। मतलब पोर्शन क्रोमोसोम का, चाहे वो शॉर्ट आर्म हो, चाहे वो लॉन्ग आर्म हो, या पूरा का पूरा क्रोमोसोम हो, वो डिलीट हो जाएगा। उसकी डिलीशन की वजह से जो डिजीज़ होंगी उनको बोलते हैं हम डिलीशन एसोसिएटेड डिजीज़। चलिए हम अपनी ट्रिक पर चलते हैं। ये रही ट्रिक। कैट की आई ब्लास्ट हो गई, उसके बाद उसको वाउंड होके विल ट्यूमर हो गया। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन हम इसको बिल्कुल इजी बनाएंगे। कैसे? देखिए, हम सब ने बिल्ली को देखा है, या हम सब के घर पे कभी ना कभी बिल्ली ज़रूर आती है। आधे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्ली पाल रखी है, तो बिल्ली की हरकतों के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। बिल्ली क्या करती है? कूदती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, अपने पंजों से कुछ कुछ करती रहती है। तो बिल्ली क्या करती है? अपने पंजों से चीर फाड़ भी करती रहती है, कूदती रहती है। तो इसी शरारत में उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। क्या हो जाता है? उसकी आई ब्लास्ट हो जाती है। कैसे? बिल्ली खेल कूद रही थी टीवी के पास। ओके, टीवी के पास जैसे हाई लाइट होती है ना टीवी की, तो उसकी आई क्या होगी? ब्लास्ट होगी। आई के ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ? उसकी आई में वाउंड हो गया, और उस वाउंड की वजह से क्या हो गया? उसको ट्यूमर हो गया। सो सिंपली हमारी ट्रिक क्या है? कैट की आई ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से उसको वाउंड हुआ। वाउंड मतलब घाव। सो हमारे कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे? कैट, ब्लास्ट और वाउंड का विल्स ट्यूमर। कैट से क्राइडू कैट सिंड्रोम, ब्लास्ट से रेटिनोब्लास्टोमा, एंड वाउंड विन से विन्स ट्यूमर। तो चलिए एक एक डिजीज को समझते हैं। कैट से क्राइडू कैट सिंड्रोम। कैट, चैट बिल्कुल इक्वली साउंड करते हैं, और इस क्राइडू चैट सिंड्रोम का नाम ही क्या है? कैट क्राई। कैट क्राई को ही फ्रेंच में क्राई डू चैट बोला जाता है। और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जिस भी इंसान को ये डिजीज़ होती है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह रोने लगता है। मतलब जब रोता है तो ऐसे रोता है कि जैसे बिल्ली रो रही हो, म्याऊं म्याऊं ऐसे कुछ। और इस डिजीज़ में कौन से क्रोमोसोम के ऊपर डिलीशन होता है? क्रोमोसोम नंबर 5 की भी शॉर्ट आर्म पे, जिसको हम पी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म डिलीट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा में देखो, हमने क्या पढ़ा था? बिल्ली की आई ब्लास्ट हो गई। आई रेटिना आई का ही एक पार्ट है ना, तो रेटिना क्या होगी? ब्लास्ट होगी। इसको हम आई ट्यूमर या फिर आई कैंसर भी बोलते हैं, जो रेटिना से स्टार्ट होता है। रेटिनोब्लास्टोमा में कौन सा क्रोमोसोम डिलीट होता है? क्रोमोसोम नंबर 13। और 13 की कौन सी आर्म? क्यू आर्म, मतलब लॉन्ग आर्म। नेक्स्ट है विन्स ट्यूमर। वाउंड से विन्स ट्यूमर। विन्स ट्यूमर को हम किडनी कैंसर भी बोल देते हैं। इसमें कौन सा क्रोमोसोम नंबर है जो डिलीट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 की शॉर्ट आर्म,
जिसको हम P से डिनोट करते हैं। सो अब क्वेश्चन ये उठता है, ट्रिक याद हो जाएगी, इनके नेम्स याद हो जाएंगे, पर इनके क्रोमोसोम नंबर याद कैसे होंगे? और क्रोमोसोम नंबर अगर याद हो भी गए तो कौन सी आर्म पे डिलीशन था, ये कैसे याद होगा? सो इसके लिए भी ट्रिक है। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। जो आर्म छोटी है उसको हम शॉर्ट आर्म बोलेंगे और जो लॉन्ग है उसको हम लॉन्ग आर्म बोलते हैं। अब शॉर्ट आर्म को P से ही Q डिनोट करते हैं और लॉन्ग आर्म को Q से ही डिनोट करते हैं। ये तो हमें नहीं पता, अब आपका जो नाम है आपको उसी नाम से क्यों बुलाते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न थोड़ी ना हो सकता है। जो नाम है वही नाम है, बस हमें ये याद रखना है कि P को शॉर्ट आर्म बोलते हैं और Q को लॉन्ग आर्म बोलते हैं। अब याद रखने का तरीका क्या है? अल्फ़ाबेट्स में देखिए, पहले P आता है या Q? पहले P आता है ना, तो P क्या हो गई हमारी? शॉर्ट हो गई और Q लॉन्ग आर्म हो गई। ओके, अब देखिए कौन सी डिजीज़ में कौन से क्रोमोसोम नंबर पे डिलीशन हो रहा होता है। अब एक बात बताइए, बिल्ली क्या करती है? हमेशा पंजे मारती रहती है ना, तो पंजों से 5, मतलब बिल्ली पंजे मारती रहती है, तो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे डिलीशन होगा? 5वें नंबर के क्रोमोसोम पे डिलीशन होगा। और बिल्ली के पंजे कैसे होते हैं? हमारे हाथों से तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो शॉर्ट आर्म पे डिलीशन होगा। सो क्राई डू कैट सिंड्रोम में 5P पे डिलीशन होता है। अब रेटिनोब्लास्टोमा में देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा में R देखिए, R से क्या बनता है? R से 3 इजीली बन जाएगा, 3। जैसे हम पटाउ सिंड्रोम में P से 3 बना रहे थे, ऐसे ही इसमें R से 3 बनाएंगे। सो 13 नंबर क्रोमोसोम पे Q आर्म पे डिलीशन होता है। Q कैसे याद करेंगे? इसका नाम देखो कितना लंबा है ना, तो इसलिए लॉन्ग आर्म पे डिलीशन होगा। अब विन्स ट्यूमर में देखिए, विन्स का L और 11 बिल्कुल सीधी डंडियां हैं दो। सो ये 11th क्रोमोसोम पे होगा। और एक बात देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा कितना बड़ा नाम था और विन्स है हमारा जो बिल्कुल छोटा सा नाम है, तो इसका P आर्म होगा, शॉर्ट आर्म पे डिलीशन होगा। सो ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमोसोम डिलीशन एसोसिएटेड डिजीजेस, कैट क्राई सिंड्रोम में 5th नंबर क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे, ओके। और रेटिनोब्लास्टोमा में 13th क्रोमोसोम नंबर की लॉन्ग आर्म पे। विम्स ट्यूमर में 11th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे डिलीशन होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।